दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा उच्च रक्तचाप से क्या क्या नुकसान होते हैं के बारे में। उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर से नुकसान तो आप जानते हो कि बदलती जीवन शैली के कारण या गलत आहार विहार के कारण दुनिया के साथ भारत में भी तरह तरह की नई नई बीमारियां तेजी से पैर पसार रही है। दोस्तों, नए नए रोगों का जन्म हो रहा है। दोस्तों, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR के एक नई शोध के अनुसार भारत में 4 में से एक वयस्क व्यक्ति उच्च रक्तचाप यानी जिसे मेडिकल की भाषा में हाइपरटेंशन कहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। और दोस्तों, दुख एवं दुर्भाग्य की बात तो यहाँ है कि उनमें से सिर्फ 10% लोगों का रक्तचाप ही नियंत्रण में रहता है। बाकी लोगों का रक्तचाप कंट्रोल में ही नहीं है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही नुकसानदायक है। दोस्तों, इसी शोध में यहाँ भी कहा गया है कि देश में 23% वयस्कों में उच्च रक्तचाप की समस्या पाई गई। दोस्तों, वही 27% वयस्कों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि वह इस बीमारी से ग्रसित है, जो कि दोस्तों और भी नुकसानदायक है। दोस्तों, कभी कहते थे कि यह बुजुर्ग लोगों की बीमारी है, बुजुर्गों की बीमारी है। लेकिन दोस्तों, आज गलत आहार विहार के कारण, तनाव भरी भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण वयस्क भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यह महामारी का रूप ले चुका है, जो कि दोस्तों बहुत ही शोचनीय है। इसलिए दोस्तों, लोगों को आज सख्त आवश्यकता है कि अपने आहार विहार को ठीक संतुलित करने की, जिससे वह हाई ब्लड प्रेशर नामक बीमारी से बच पाए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या क्या नुकसान होते हैं के बारे में। दोस्तों, आजकल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी जब हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं तो ऊपर की रीडिंग लगभग 120 mmHg और डायस्टोलिक यानी जब हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं तो नीचे की रीडिंग लगभग 80 mmHg सामान्य मानी जाती है। अर्थात दोस्तों, 120/80 mmHg को सामान्य या आदर्श ब्लड प्रेशर माना जाता है। वैसे दोस्तों, ऊपर का 120 से लेकर 140 तक सामान्य माना जाता है और दोस्तों नीचे का 60 से लेकर 90 तक mmHg तक सामान्य माना जाता है। दोस्तों, इससे ऊपर रीडिंग आने पर उच्च ब्लड प्रेशर माना जाता है। दोस्तों, ऊपर वाले को मेडिकल की भाषा में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और दोस्तों नीचे वाले प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अधिकांश रोगियों में उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर छिपा रहता है। दोस्तों, मशीन से नापने पर इसका निदान होता है, जानकारी मिलती है। दोस्तों, यहाँ आपकी जिम्मेदारी है कि अपना ब्लड प्रेशर नपवाकर रीडिंग डायरी में तारीख के अनुसार नोट करते रहिए। दोस्तों, बहुत से व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा पाया जाता है, दोस्तों, जिसकी उनको जानकारी ही नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, उनके हृदय, गुर्दे, आँखों की रेटिना पर्दे, मस्तिष्क और दोस्तों रक्त धमनियाँ, आर्टरीज पर लगातार विपरीत प्रभाव पड़ता रहता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता कम होती जाती है। दोस्तों, इसी छिपे हुए ब्लड प्रेशर के कारण ही बहुत से रोगियों के हार्ट तथा गुर्दे फेल होने लगते हैं। दोस्तों, उन्हें लकवा या पैरालिसिस हो जाता है। दोस्तों, वे अंधे हो जाते हैं अथवा दोस्तों ब्रेन हेमरेज के कारण दोस्तों उनकी अचानक मृत्यु तक हो जाती है। दोस्तों, कुछ ऐसे रोगी भी होते हैं जिनको मालूम तो है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है यानी उच्च रक्तचाप है, तो भी दोस्तों वे नियम से दवा नहीं लेते, क्योंकि दोस्तों वे सोचते हैं कि जब सिरदर्द होगा या चक्कर आदि आएगा या अन्य तकलीफ होगी तभी दवा लेंगे। दोस्तों, यहाँ भुलावा कभी भी उनके लिए जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, दवा कोई भी ले, लेकिन दोस्तों यह निश्चित कर ले कि रक्तचाप सदा नियंत्रण में रहना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रहिए
ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है। अतः दोस्तों दवा की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों समय समय पर चिकित्सक या विशेषज्ञ के संपर्क में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। यदि आप इन बातों का नियम से पालन करेंगे तो दोस्तों फिर आपको कोई भी परेशानी न होगी और आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहेगा। और दोस्तों आप अपना रक्तचाप सामान्य रखकर सामान्य जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अर्थात दोस्तों आप ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, गुर्दा फेलियर, अंधेपन जैसी खतरनाक स्थितियों से बचे रह सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।